नमस्कार। कैसे हैं सरकार? बढ़िया हैं। सर्वप्रथम हमारी वीडियो देख रहे चमत्कार को नमस्कार के जितने भी दर्शक हैं उनको मेरा प्यार भरा नमस्कार। साथ ही हमारे भारतवर्ष के जितने भी साधु संत हैं, जितने भी साधक हैं, उपासक हैं, आराधक हैं, उनको भी मेरा प्रणाम। हमारी माताओं बहनों, हमारे बुजुर्ग पिता तुल्य, उनके श्री चरणों में मेरा प्रणाम। अब प्यारे दर्शकों, ये वीडियो आज इसलिए महत्वपूर्ण है कि आज की डेट में इसका ज्ञान मैं समझता हूँ शून्य बराबर है किसी को। और आज ये जो वीडियो पड़ रही है दिसंबर में, मेरे ख्याल से इससे पहले आप देखिएगा यूट्यूब में या गूगल पे भी, तो ये विषय आपको मिलेगा ही नहीं। हाँ, हो सकता है दिसंबर 2024 13 या 14 को ये वीडियो पड़ रही होगी। उसके बाद आप देख सकते हैं एक आध हफ्ते में बहुत सारे लोग कॉपी करने वाले थोड़ा सा उसको तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत कर देंगे। यही चल रहा है यूट्यूब पर। भगवान दिन की लौकी, राम दिन का आलू और ईश्वर दिन की धनिया, यही मिला के सब्जी बन रही है। तो ये सब देखिए, बड़े पुण्य प्रताप से ये घर के पितरों की कृपा, बुजुर्गों की कृपा होती है, तब ज्ञान मिलता है। और प्रारब्ध के सत्कर्म अगर अच्छे होंगे तभी ज्ञान मिलेगा। कुकर्मी आदमी को कभी ज्ञान प्राप्त नहीं होता। न सरस्वती उसके जिह्वा कंठ न मस्तिष्क पर विराजती हैं। तो धन्य है हमारे माता पिता, धन्य है हमारे बुजुर्ग, धन्य हमारे कुल देवी देवता पितरों का आशीर्वाद जो मुझे इस लायक बनाया। और धन्य है आप लोग, महत्वपूर्ण योगदान आप सभी दर्शकों का कि 7 साल से आप मुझे कभी झुकने नहीं दिया, हौसला मेरा बढ़ाते रहे और मुझे हमेशा पीठ पर हाथ लगाए रहे, बढ़े चलो बेटा, बढ़े चलो। यही तो बात थी। नहीं, पता नहीं 7 सालों में कितने चैनल वाले आए, कितने गए, कितने क्या हुआ। तो आज मैं जो बता रहा हूँ, बहुत सारे लोग घर में जानवर पालते हैं, जैसे कुत्ता, बिल्ली, खरगोश, चूहे भी वाइट वाले आते हैं, पालतू चूहे, छोटे छोटे पक्षी, पैरट, गाय, भैंस, घोड़ा, हाथी। अगर इन सब की बात करूंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। आज हम 3 जानवरों पे बात करेंगे और एक ऐसा जानवर बताएंगे हम आपको कि जिसके पालने से ये किसी को नहीं मालूम, ये सिद्ध तांत्रिकों को और ये सिद्ध जो साधक उपासक हैं, जिनके ऊपर बजरंग बली की असीम कृपा है। अच्छा, मुझे भी नहीं मालूम था, हकीकत बता रहे हैं, मुझे भी नहीं मालूम थी ये चीज़। हमारे गांव में बाल्यकाल में एक सज्जन थे, उन्होंने देखा, वो जानवर लेके चले आए। हमने कहा ये भाई, इनके घर के सभी लोग बैंक में ऑफिसर हैं, अच्छी पोस्ट पे हैं, तो ये इस जानवर का क्या तात्पर्य है? इसका कोई लॉजिकल वो भी नहीं बनता कि पालने से इसका कोई बेनिफिट हो इनको। तो हम सुबह शाम उनके यहाँ जाने लगे। पैलगी वैलगी होता नहीं, प्रणाम ये सब करना, बाल अवस्था थी। सुबह पहुँच जाते थे, बातचीत होती थी इधर उधर की। अंततः एक दिन पता ही चल गया कि किस कारण इसको पाले हैं और किन्होंने उनको बताया था। और जिन्होंने बताया तो हम भी उनके पास पहुंच गए। धर्म कर्म की बात देखकर मेरी बाल अवस्था को प्रसन्न हुए। फिर हमने उस जानवर के बारे में पूछा कि महाराज इसका पालने का क्या लॉजिक है, तो उन्होंने पूरा बताया। तो चले शुरू करते हैं। नंबर 1, सुनना और वीडियो को बढ़ाना नहीं। जल्दी के चक्कर में, जल्दी का काम शैतान का होता है।
तो उन हमारे तपस्वी संत ने बताया था कि बेटा देखिए, कुत्ता अगर पालो तो एक रंगी पालो, घर में जैसे डबल रंग वाला मत पालो कि ब्राउन भी हो, ब्लैक भी हो, उसके अंदर चित्तीदार हो, ये नहीं पालना चाहिए। कुत्ता एक कलर का हो, जो वाइट कुत्ता होता है, जो हल्का क्रीम, जैसे लैब्राडोर वगैरह भी वाइट और क्रीम कलर शेड में आते हैं। इस कलर के डॉगी घर में पालने से, ठीक है, आपको क्या लाभ होता है? उस घर में बल मतलब जो पुरुष लोगों का क्षीण बल रहता है वो मजबूत होता है। साथ ही उनका अष्टम नवम भाव शुभ फल देता है। साथ ही अगर जिस घर में कन्या हो रही हो, उनमें पुत्र होने की संभावना 99% रहती है। इसको सिर्फ पालने से और सेवा ढंग से करने से। ये नहीं पाल लिया, खाना पीना नहीं दे पा रहे। दूसरा, काले रंग का एक रंगी जो डॉगी है और जिसका घर पूर्वमुखी हो, उसको नहीं पालना चाहिए, वो नुकसान देगा। अगर आपके यहाँ है तो किसी रिश्तेदार ऐसे व्यक्ति को ये डॉगी समर्पित कर दे जो अच्छी तरीके सेवा कर ले। अन्यथा ये एक ना एक झंझट आपके यहाँ बने रहेगा, क्योंकि इसका काल भैरव से ताल्लुक है, इस कलर से, डॉगी से। और इष्ट सन जो है सूर्य भगवान, जैसे शनि से शत्रुता है ना, तो प्रथम मुख काल ही देखी उग्र हुए सनमान। देखें आदित्य स्वान को कारज हुए बिखान। यानी सूर्य जैसे उगते ही अगर आपके पूर्वमुखी मकान पे, चौखट पे, घर पे, छत पे डॉगी बांधा हुआ है ब्लैक, उसको सूर्य की जैसे किरणें पड़ेंगी तो उस घर में सभी कार्य बहुत ही अच्छे नहीं होते हैं। ठीक, मानता हूँ कि आपका काम चल रहा होगा, लेकिन आपकी योग्यता जो है जिस लेवल को पहुँचना चाहिए वहाँ नहीं पहुँच पाएंगे। ठीक है, अगर आप अपने डॉगी को छोड़ना भी नहीं चाहते हैं तो पीले रंग का एक पट्टा उसके गले में जरूर डाल दें। ठीक है, अब आते हैं चमत्कारी वो जानवर जिसकी हम चर्चा कर रहे थे। तो जब हम अपने गांव के उन महाशय के यहाँ एक दिन चर्चा हुई कि वो जानवर मैं बता देता हूँ, वो लंगूर का बच्चा था। लंगूर बंदर, ब्लैक माउथ वाला। तब सोचिए, लंगूर का पालने का या ऐसे भी बंदर पालने का, चलिए एक जो साधारण मध्यम परिवार का हो पाल ले, कोई बात नहीं। थाईलैंड वैंड में तो बंदर पालने की एक प्रथा है, लेकिन अपने इंडिया में मदारी लोग पालते हैं, या गांव के, या जो सड़क पर रहने वाले लोग हैं जो झोपड़ी बना के रहते हैं, वो यदा कदा देखा जाता है। लेकिन ऑफिसर रैंक के लोग लंगूर क्यों पालेंगे? तो लंगूर बंदर का क्या फ़ायदा मैं बताता हूँ। नंबर 1, जिनके यहाँ बच्चे हो के मर जाते हों या लड़के नहीं जीते हों, ध्यान सुनिएगा, जिनके यहाँ भयंकर ब्रह्म दोष हो। आप बनारस, अयोध्या, मथुरा, काशी, हरिद्वार से बड़े बड़े पंडितों को बुला के अनुष्ठान करा के थक गए हों, घर पे एक लंगूर पाल लेना। ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकती है। हो सकता है छोटा ज्ञान आपको लग रहा हो कि बेकार है। यही समस्या हमारे देश की है। बड़े दरबार, ऊंचे सिंहासन पर बैठने वालों को, जिनको कुछ नहीं आता जाता, वहाँ आप लोग पूजा करते हैं। बड़े बड़े नोट गड्डी, 4-4 दिन होटल में रुके रहेंगे, फिर भी आपको काम होगा। अगर आपको एक सड़क चलता आदमी प्रमाणिक उपाय बता दे तो इसको क्या सरो इतने काबिल होते तो सड़क पे ना घूमते, यही मुंह से निकलेगा ना। तो ये हमारे यहाँ का एक कल्चर हो गया है कि वो चाहे गुंडा हो, बदमाश हो, 5-7 गाड़ियों के साथ भगवा चोला पहने, 10-5 माला डाले, खड़ाऊ चांदी की पहन के अगर वो उतरता है, 4 लोग उसी के उसको प्रणाम करते हैं तो 102 लोग उसको चरण धुल के पी लेंगे। और ज्ञानी आदमी
जिसका ईश्वर से संबंध हो, वो पुराने कुछड़े कपड़े पहन के आपके बगल से निकलेगा और अगर कह देगा बाबूजी एक चाय पिला दो, तो उसका हट हट किना हट, क्योंकि आपकी आंखों का पर्दा मर चुका है। आपको पहचानने की ताकत नहीं रह गई है, परखने की ताकत नहीं रह गई है, क्योंकि यह कलयुग है ना, भेष की पूजा होती है। तो बाबा जी ने जो बताया था इस प्रथम पुत्र का, दूसरा कितना भी भयंकर ब्रह्म राक्षस हो, ब्रह्मदेव हो, घर में भूत प्रेत जिन्नात अकाल आत्माएं मशानी मरी मसानी, ये जो बोलते कलुआ है, जितने भी आपको लगता है ये बहुत डेंजर है। दिल्ली साइड में एक पूजा होती है बुलाकी, वो कहता है जिसके घर में घुस जाता है उसका तबाह कर देता। ठीक है, बालक है, खतरनाक तो है ही है, उनके बाप पड़े हैं, वहीं तक का आप लोग सीमित हैं। बुलाकी सुलाकी ये घटिया टाइप के जो आत्माएं हैं। मैं बता दूं कि बुलाकी उलाकी को पकड़ के लपेट देंगे, पता ही नहीं चलेगा, ये चीज़ें हैं। और आपके यहाँ मान लो भूमि दोष है किसी प्रकार की, उसमें भी ये काम करेगा। अब इसका तरीका यही है कि लंगूर का बच्चा लाए, दोनों टाइम आपको इसको भोजन अपने हाथ से देना है, जो घर का मुख्य मालिक है। अगर नहीं रहता तो घर का सेकंड मालिक या जो सीनियर हो वही दें, बच्चे ना दें। औरतें ऋतुमास में इनसे दूर रहें और इनको बैठने की व्यवस्था हमेशा अग्रभाव में, यानी घर का जो आगे वाला हिस्सा है वहीं पे करना चाहिए। मंगलवार को विशेष इनको गुड़ चना देना चाहिए। और पूर्णिमा को अगर आप इनको अपने साथ लेकर, ध्यान से सुनना, आम का पेड़ मिल जाए, आम के पेड़ को टच करा देना और फिर घर ले आना। अगर आपके आसपास आम का पेड़ नहीं है तो नर्सरी से लाकर आप अपने छत पर गमले में लगा लें, फिर घर में इसको ले आना। तो व्यापार धन संबंधित चीज़ों को ये बहुत बैलेंस रखता है। टोटल मिला के मैं बता दूं, लंगूर पालना, और जैसे मैंने बताया कि इस क्रिया को करते रहेंगे तो आपको लाभ होगा। अगर आपको नहीं विश्वास है तो जो देखो सड़क किनारे रहते हैं, जो कोई लंगूर पाला हो, उससे पूछो बेटा भैया तुम्हारे कितने बच्चे हैं, तो लड़कों की संख्या ज़्यादा बताएगा। ठीक है, हम ये नहीं कहते अरबपति खरबपति बन जाएगा, लेकिन उसके यहाँ ना कोई भूत बाधा, ना तंत्र बाधा, ना जादू बाधा, ना इस तरीके की कोई बाधा नहीं रही। वीडियो थोड़ी लंबी हो गई, इसके लिए क्षमा चाहते हैं। ये भारतीय विज्ञान का एक चमत्कार है, आप देखिए, लाभ उठाइए। जय श्री राम।